हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, और ये रीडिंग है मई के मंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ मई। Three of Scepters, Two of Knives, The World, Lord of Grace, and Six of Knives। ये पर्सन सिक्स ऑफ नाइफ्स के साथ सोच रहा है कि आप इतने चुप क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते या फिर आप उन्हें अवॉइड करते हैं। क्योंकि आप चुप हैं इसलिए इस पर्सन को बहुत सारे कंफ्यूजिंग थॉट्स आ रहे हैं। टू ऑफ नाइफ्स के साथ एक पल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपके पास वापस आना चाहिए। दूसरा ही पल उन्हें लगता है कि वह आपके पास क्यों आए जब आप ही इसके लिए तैयार नहीं हैं, या फिर जब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिखते। तो ये पर्सन इस वक्त एक इशू में फंसा हुआ है, और इसे कह सकते हैं आप एक डायलेमा में है, और डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। आप इसलिए इतने शांत हैं क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से कंपेल्ड हैं कुछ करने के लिए, या मजबूर हैं कुछ करने के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को उनसे छुपा रहे हैं एंड बताना नहीं चाहते कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्नेक के साथ आप कॉन्टिन्यूसली किसी तरीके के पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से ये लड़की एक तरीके से पॉइजन को एक्सेप्ट कर रही है, आप किसी तरह के पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने हालातों से मजबूर हैं, और इसीलिए आप उनसे ये दूरी बना रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। थ्री ऑफ सेप्चर्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी नई जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, या अब आप किसी और पाथ को चुन रहे हैं, उनके ऊपर किसी और चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, या फिर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं उनके बिना। इस पर्सन को इस चीज़ का डर ज़रूर लग रहा है कि आप अब एक नई जर्नी पे जाने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि हालांकि ये पर्सन नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं या किस बात से परेशान है, क्यों आजकल आप इतने कटे कटे हैं, मगर फिर भी लॉर्ड ऑफ ग्रेस के साथ ये पर्सन एक बार आपको अप्रोच जरूर करेगा। ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि ये आपको फोर्स करेंगे या आपको तंग कर देंगे मैसेजेस भेज के कि आपको उनसे मिलना चाहिए या बात करनी चाहिए। नहीं, ये एक फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है ये पर्सन आपके पास आकर आपसे पूछना चाहता हो कि आखिर क्या वजह है कि आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। और एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प ये पर्सन ज़रूर करना चाहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपको क्या परेशान कर रहा है। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, और टू ऑफ नाइट्स के साथ उन्हें नहीं पता कि वो क्या एक्सपेक्ट करें आपसे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं,
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Scepters, Ten of Knives, Daughter of Scepters, Ace of Scepters, and Eight of Grails। तो हमारे पास फोर ऑफ सेक्टर्स हैं। ये हो सकता है किसी तरीके के कमिटमेंट के बारे में। सोचने में अजीब लगता है पर ये पर्सन इस वक्त आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहता है। इनफैक्ट इनके कुछ ड्रीम्स भी हैं जिनको ये आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आप इसके लिए कितने रेडी हैं। एट ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन आपके सामने लाचार महसूस करता है। ऐसा लगता है कि इन्हें ये अंदाज़ा है कि कुछ भी इनके लिए आसान नहीं होने वाला। इनफैक्ट एट ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन और कहीं जा भी नहीं सकता। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इन्हें फील करनी है या जो इमोशनल कनेक्शन इन्हें फील करना है वो आप ही उन्हें दे सकते हैं। वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप ही उन्हें दे सकते हैं। और डॉटर ऑफ सेक्टर्स के साथ ये एक कंप्लीट स्टोरी है। ओके, ये पर्सन आपको फिजिकली भी बहुत एडमायर करता है। वो जब आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप वाकई में अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको कंप्लीट पाता है हर तरीके से। उन्हें लगता है कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आप चार्मिंग हैं, आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग हैं। ये थोड़ा सा कम ही मिलता है, हर चीज़ का बैलेंस। एंड इस पर्सन को लगता है वो चीज़ें आप में हैं। टेन ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन को डेफिनेटली इस बात का एहसास है कि आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ये चीज़ इन्हें भी खुश नहीं रहने दे रही। इन्हें लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो सकते हैं और ये चीज़ ये पर्सन भी फील कर सकता है। उन्हें भी इस बात का अफसोस है, उन्हें भी आपकी एनर्जीज महसूस होती है। तो ये पर्सन आपकी दुख को फील कर सकता है, आपके सैडनेस को फील कर सकता है। एस ऑफ सेक्टर्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप परफेक्शन हैं। इनफैक्ट इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लाइफ में इसलिए आए क्योंकि आपका और उनका कोई रिश्ता ज़रूर है और ये बात काफ़ी आगे तक जाएगी। उन्हें ये लगता है कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हैं और वो यही मान के चल रहे हैं इस पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेरेमनी के साथ ये एक तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। आप दोनों का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आप दोनों इसीलिए एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं और आपको सच का पता है। किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने आप को अफेक्ट मत करने दीजिए। ओके, क्योंकि डेफिनेटली ह्यूमन अपने आसपास के एनर्जी से अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ नेगेटिव चीज़ें परेशान कर सकती हैं, पर फोकस करेंगे तो अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। पॉजिटिविटी को फोकस में लाइए। एंड ये सेरेमनी इसलिए यहाँ पे हो रही है ताकि आप किसी बेहतर कल की तरफ बढ़ सकें। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। तो ये है रीडिंग मेरे के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।